प्रक्रिया ही साधना है। इन चारों के अविभाज्य समुच्चय की संज्ञा मेरा और जागृति है। हाँ, मैं फिर से पढ़ूं। हाँ। इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता की प्रस्थापना प्रक्रिया ही साधना है। इन चारों के अविभाज्य समुच्चय की संज्ञा मेरा और जागृति है। तो ये मेरा है और ये मैं है ना, दो हो गया। तो देखने समझने वाला कौन है? देखने वाला समझने वाला मैं हूँ। सुखी दुखी होने वाला, विचार सुखी दुखी होता है या मैं सुखी दुखी हूँ? तो दृष्टा कर्ता भोक्ता के रूप में मैं हूँ। हाँ, कुछ पूछ। अभी तक मैं हमने जो मैं के रूप में जीवन जो बोला था वो आशा विचार इच्छा संकल्प और आत्मा के संयुक्त रूप में ही देखा था। हाँ, वो संयुक्त रूप में जो देखा था उसका नाम जीवन है। यदि हम इसको सम्मिलित रूप में देखते हैं, इसका नाम जीवन है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अभी तक हमने मैं को जीवन के साथ परिभाषित किया था, अभी इसमें हम मैं आत्मा के साथ परिभाषित कर रहे हैं। नहीं, तो वो मुझे क्लियर करना था। ठीक बात है। तो इसमें अनुभव दर्शन ये कह रहा है, पहले इसको सूचना को पढ़ लेते हैं फिर अपने में देखते हैं। तो सूचना ये कह रही है कि जो मैं है वो आत्मा के लिए है और जिसको मेरा कह रहे हैं वो मन वृत्ति चित्त बुद्धि है। फिर दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है कि ये जो दोनों हैं, अब ये दो हो गए ना, उसमें से ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि मेरा है और आत्मा मैं है। फिर ये कह रहे हैं कि इन दोनों का वियोग नहीं है, ऐसा। और वियोग नहीं है इसका मैंने आपको उदाहरण बताया, क्योंकि जहाँ भी मैं रहता हूँ ये साथ में ही रहते हैं, है ना, इसलिए इनका वियोग नहीं। क्रिया के रूप में, ठीक है। अब हम अपने अंदर में देख रहे हैं, तो देखने वाला मैं हूँ और किसको देखता हूँ? मेरा को। मेरा ही दृश्य है, जिसको हम कह रहे हैं दृश्य, जो आशा विचार इच्छा और बोध संकल्पन के रूप में है ना। ऐसा हम अपने में देख रहे हैं। जो प्रश्न शुरू हुआ था, तो मैं है, हाँ, मैं को भी देखता हूँ। मैं को नहीं देखता हूँ। ये जो मैं, जब मैं को पहचानता उसी का नाम अनुभव है ना। ये देखने की क्रिया नहीं, होने की क्रिया है। होने की क्रिया में ही हमारा अपना होना निरंतरता के अर्थ में पता लगता है। आत्मा आत्मा को कैसे देखेगा? आत्मा बुद्धि को देख सकता है ना। आत्मा जो है वो चित्त को देख सकता है। जैसे मैं हूँ, इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है। तो मैं अपने आप को होने के रूप में सब कह सकते हैं कि पहचान रहा हूँ। तो जैसा हम कहे कि जो समझना ही देखना है, हाँ, तो जो मैं पहचान रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं अपने आप को, क्या समझ रहे हो? कि मैं हूँ। मैं हूँ, इससे ज्यादा कुछ देखना होता नहीं। तो मैं जो हूँ, ये अनुभव करता है, ये दुखी होता है, ये सुखी होता है, ये समझता है, ये मैं समझ रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो फिर मैं और मेरे में तो कोई दूरी नहीं हुई। तो जैसे आप जो कह रहे थे, जो प्रश्न शुरू हुआ था कि केवल जब दूरी होती है तब हम देख सकते हैं। ये जो समझना देखना, ये जो है ना होना है। ये आप वाला दुख को दृश्य के रूप में देख सकते हैं, क्रिया के रूप में। समझने को क्रिया के रूप में देख सकते हैं।
जिसको हम समझ कह रहे हैं वो क्रिया के रूप में दिखती है। सुख क्रिया के रूप में दिखता है, होने के रूप में होना है इस रूप में। तो जब क्रिया क्रिया को देखती है उस स्थिति में दृश्य दर्शक संबंध है। और जब हम जो जिसकी आप बात कर रहे हो है ना, जब हम स्थिति में देखते हैं, स्थिति में अपने होने को देखते हैं, यानी सुख की स्थिति में, समझ की, ज्ञान की स्थिति में, वो दृष्टा पद है। मैं हूं और मैं किसी और के साथ हूं। हाँ जी भैया, जैसे हम देखते, जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो सुख दुख है, मीन्स विचारों में जो अंतर्द्वंद है, या इच्छा विचार आशा, ये तीनों में जो अंतर्द्वंद है उसी को दुख बोला है। तो वो दुख है, उसका मैं दृष्टा हूँ, मीन्स मैं, क्योंकि उनका जो हारमोनी नहीं है, मीन्स के इन सभी के बीच में, वही उसी को दुख बोला है शब्दों के रूप में। तो मुझे दुख नहीं हो रहा है, या मैं उसका सिर्फ दृष्टा हूँ? हाँ मैं को दुख हो रहा है या सिर्फ इच्छा विचार आशा में दुख है? मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ। तो सूचना ये दी गई है कि अस्तित्व सब कुछ एक सूत्रता में है ना। उस एक सूत्रता को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए दुख। बाकी दुख का अस्तित्व नहीं है, सुख का ही अस्तित्व, एक सूत्रता का ही अस्तित्व है, पर हम उस एक सूत्रता को नहीं पहचान पाते, इसलिए हम। तो पहले अपन इस पे बात कर लेते हैं, मैं, क्योंकि प्रश्न भी आते रहेंगे आपके बहुत सारे। ये जो सुख है, जिसको हम सुख कह रहे हैं, ये क्रिया है? नहीं है क्रिया। तो क्या है फिर? प्रश्न आएगा ये क्या? अनुभूति क्या चीज? अनुभूति यानी क्या? चलिए थोड़ी देर सोचिए आप, मैं थोड़ी दूसरी जगह ले जाता। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आशा को, विचार को और इच्छा को और बुद्धि को भी, बोध को, है ना, मैं देख सकता हूं, जिसको मैं वो मेरा कह रहे हैं ना। तो मैं मतलब मेरा अपना होना, और मैं अपने अंदर में आशा विचार इच्छा को आदि को देख सकता हूँ, जो मेरा है, इन दोनों को देख सकता हूँ। इसका मतलब है मैं और मेरा के बीच में रिक्त स्थली है या नहीं है, कोई दूरी है या नहीं। तो इसलिए ऐसा पता लगता है कि ये जो जीवन नाम की जो वस्तु है ना, जीवन नाम की वस्तु है, इसमें मैं है जो आत्मा के लिए है, और इसके बाद तो बाकी में जो दूसरी क्रियाकलाप हैं जो मेरा है, और इन सब क्रियाकलापों के बीच में दूरी है, क्योंकि ये सर्किल बना दिया है समझने के लिए। अदरवाइज जो है वो चित्र तो ऐसे ही बनेगा ना, ऐसा, समझ गए ना, ऐसा बने, ऐसा बने। इसमें कोई एक बीच वाला जो अंश है, जो बीच वाला अंश है, बाकी अंश को देख सकता है, जो मेरा है, जिसको हम लोग मेरा है कह रहे हैं। और अभी हम अंशों के रूप में देखने की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, तब अब मन के अंदर के क्रियाकलाप को देखेंगे। लेकिन अभी अनुभव दर्शन में केवल हम मोटी मोटी चीज़ों को देख रहे हैं ना, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, और इसको देखने वाला आत्मा यानी मैं। और लिखा है कि आत्मा मैं के लिए अभिहित है, इंगित है, ऐसा लिखा है। और जो जिसको हम देखते हैं वो मन है। हम मन को देख पाते हैं आशा के रूप में, वृत्ति को देख पाते हैं विचार के रूप में, चित्त को देख पाते हैं इच्छा के रूप में, है ना, बुद्धि को देख पाते हैं कोई संकल्प के रूप में, ऐसा हम देख पाते हैं, दृढ़ता के रूप में।
हम बुद्धि को देख पाते हैं। की स्थिति में जब हम तीन ही क्रिया मतलब 4.5 क्रिया में ही है, तब मैं और मतलब देखने वाला और दृश्य उसको कैसे अलग करें? 4.5 क्रिया में भी आशा विचार इच्छा तो देख रहे हैं। तो उसमें वैसे ही होगा ना कि इच्छा है वो विचार के द्वारा दिखती है और विचार है वो आशा के द्वारा, उस तरीके से ही। कैसे आशा विचार को देखती है कि मैं देखता हूँ आशा विचार को? उसमें मतलब मैं क्या होगा? मैं यानी आशा विचार इच्छा ही है ना। यदि आशा विचार इच्छा है तो आशा विचार इच्छा अगर मैं है ना, तो इसका मतलब मेरा कुछ नहीं है। नहीं, अभी की स्थिति में जब अभी की स्थिति में जब आप तीन कह रहे हैं ना, तीन है आपके अंदर आशा विचार इच्छा। अब इसमें आशा है, आशा में है कि विचार में है कि इच्छा में है? नहीं, पूरा साथ में ही। साथ में कैसे होगा? तीन है ना। तो जिस लेवल पर अगर हमारा अभी जो, क्योंकि यदि आप आशा और विचार और इच्छा को अलग अलग देख पा रहे हैं, इसका मतलब तीन अलग अलग चीजें हैं ना, और देखने वाला अलग है। नहीं, 4.5 क्रिया में मैं इस तरीके से समझ पाया कि मैं तो रहेगा ही ना भैया। मन का वृत्ति, मन हमने का कहा कि भ्रमित अवस्था में क्या मैं नहीं रहता है? जिनको जीवन पता नहीं है, जीवन नाम की कोई वस्तु होती है, वो भी अपने होने को तो स्वीकार ही रहते हैं, चाहे भले वो गलत स्वीकारे रहते हैं, लेकिन अपने होने को तो स्वीकारे। वो शरीर माने रहते हैं, लेकिन वो इतना तो माने ही रहते हैं ना, मैं हूं, है ना। वो शरीर ही माने रहते हैं, मतलब माने रहते हैं, लेकिन अपना होना तो स्वीकार है ना अंदर में। तो भ्रमित अवस्था में भी मेरा अपना होना तो बना रहता है। हाँ, वो तो पूरा बना ही रहता है। अगर होना रासायनिक भौतिक क्रिया होता, रासायनिक क्रिया होता, तो मेरा होना बदल जाता है। वो बदलता नहीं, होना बना रहता है। वो तो भ्रमित अवस्था में भी आत्मा भी है, लेकिन पहचान नहीं अभी। तो मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि मैं अभी इसीलिए आत्मा शब्द नहीं बोल रहा था मैं, इसीलिए मैंने मैं शब्द लिखा। मेरे को अपना होना यानी मैं हूं ऐसा तो स्वीकार होता ही है कि नहीं होता? हम अभी अनुभवी हुए या नहीं हुए, है ना, हम जागृत हुए या नहीं हुए, लेकिन मैं हूं ऐसा तो स्वीकार है। और ये भी स्वीकार है कि मेरे अंदर आशा है, ये भी स्वीकार है, मेरे अंदर विचार है, ये भी स्वीकार है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे मैं हूं लेकिन विचार नहीं है मेरे अंदर, मैं हूं और आशा नहीं है, और मैं हूं लेकिन मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं होती कभी? तो अभी तो हम मैं को पहचाना रहता है और आशा विचार इच्छा को पहचाना रहता है। अभी तो मैं हूँ, उसका मतलब ही ये है कि मेरे अंदर कुछ इच्छा विचार आशा चल रहा है, इसलिए वो तो बन ही नहीं पाता कि मैं हूँ और मेरे अंदर कुछ है और अभी अपन इसके नाम नहीं जानते, मान लीजिए कोई व्यक्ति नाम नहीं जानता, तो भी इतना पहचाने रहता है कि मेरे अंदर कुछ चलता है, इतना तो पहचाने ही रहता है। वो आशा विचार इच्छा का भेद नहीं कर पाता है, तो सबको मिला के कह देता है मेरे मन में कुछ चलता है, ऐसा बोलता है सबको मिला के। तो भी दो चीजें हो गई, एक है जो मन में चल रहा है, दूसरा है जो मन में चल रहा है उसको देख रहा है। ये दो चीजें तब भी हैं। नहीं, मन को भी नहीं पहचानता है सपोज, तो भी वो ये कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस समय, मतलब मैं तो लगी हूँ और मेरा कोई दिमाग भी है। वो मन के रूप में भी नहीं पहचान रहा, दिमाग के रूप में पहचान रहा है, तो भी बोल तो यही रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरे को। मैं का होना बना ही रहता है, और जो दृश्य है वो भी बना रहता है। तो दर्शक और दृश्य दोनों बना रहता है। तो मैं जो है वो दर्शक है, और जिसको देख पाता है या समझ पाता है वो दृश्य है।
और ये जो देखने की क्रिया है वो तभी हो सकती है जब इन दोनों के बीच में रिक्त स्थली हो। अभी एक प्रश्न बनता है, जैसे कई सारी चीजें हैं जो भ्रम है, मैं कहता हूँ कि मैं इन्हें देख रहा हूँ और वो भ्रम है, तो वैसे ही जैसे मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, ये भ्रम है या वास्तविकता है, इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँगा? जैसे ये तो मैंने मान लिया मैं हूँ, ये जो मैं मान तो रहा जब हूँ ये आप भ्रम है या ये वास्तविकता है? जैसे जब आप ये मानते हो कि आप हैं, इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने में पता लगता है कि मैं हूँ ये बना रहता है, और जो मैं नहीं हूँ वो हट जाता है। अध्ययन करने में ये तो नहीं होता कि मैं हूँ ये गायब हो जाता, नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि मैं हूँ और ये गायब हो जाए, मेरा अपना होना गायब हो जाए। अध्ययन करने में स्पष्ट हो जाता है मैं बस। नहीं, वही वो जो अध्ययन है हाँ। वो कैसे करेंगे और कैसे हमारी ये जो वास्तविकता है मैं हूँ, वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये वास्तविकता है, ये भ्रम नहीं है? ऐसे ही जैसे जैसे मानव में करते हैं, मानव कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, हम उससे पूछते हैं कि तुम आदमी हो कि नहीं हो, तो कहता नहीं आदमी तो हूँ मैं, है ना। ऐसे ऐसे ही जीवन के बारे में करते, वो कहता मैं शरीर हूँ, तो उससे शरीर तो पूछते, नहीं हूँ वो हाँ, पता लगता है। तो ऐसे ही या अध्ययन करके हम जो मैं नाम की वस्तु है वहां तक पहुंच जाते हैं, और वो बना ही रहता है, भ्रमित अवस्था में भी बना रहता है। अच्छा ये बताइए, दो, एक तो हो गया मैं, है ना, दूसरा है सुख। सुख बना रहता है कि नहीं बना रहता है? बना रहता है, कभी नहीं रहता है। कब नहीं रहता है? हैं? कि सुख बना रहता है? चाहना क्या होती? हाँ हाँ, और सुख, हाँ वही मैं के ना। तो जैसे अभी भाषा को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आपने जो सूचनाएं पढ़ी है उसको छोड़ दीजिए। आप सुखी हैं दुखी हैं? अरे आप आशा विचार इच्छा को बोल छोड़िए ना अभी थोड़ी देर के लिए। आप सुखी हैं या दुखी हैं? हैं? सुखी हैं? अरे मानो, फिर मानो सुख धर्मी हम तो अभी पूछ रहे हैं, अभी आप सुखी हैं नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सुख है कि नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं आप हैं या नहीं, तो आप कहें गीता में ऐसा लिखा है, बाबा नागराज जी ने ऐसा बोला, ये नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आप हैं या नहीं है? हैं? आप सुखी है नहीं है? कल सुखी थी नहीं है? आज से 10 साल पहले सुखी थी नहीं? सुखी थी। इसका मतलब सुख है, सुख बना हुआ है। जब आपने कोई किताब नहीं पढ़ी थी बच्चे ने, तब वो सुखी था नहीं था? कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई सूचना नहीं है उसके पास, वो सुखी रहता है नहीं रहता? तो इसका मतलब सुख रहता है, उसका अपना होना भी रहता है, सुख भी रहता है। अब इसके बाद यदि सुख है तो सुख का अध्ययन है। यदि मान लीजिए सुख नहीं, आप कहते हैं कि नहीं मैं दुखी हूं, तो फिर दुख का अध्ययन होता, सुख का नहीं हो सकता। सुख का कैसे अध्ययन करें? पहले वस्तु रूप में हमारे पास हो तब तो हम अध्ययन करेंगे। तो हम फिर सुख का अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं कि सुख किस किस में कितना है, ऐसा अध्ययन करते हैं। तो क्षणिक सुख है, दीर्घ सुख है, निरंतर सुख है, ऐसा हम अध्ययन करते हैं। फिर जो सुख की चाहना जो है उसी की तो चाहना है। अभी हमारे अंदर कोई भी किसकी चाहना होती, जो कुछ है, चाहे चाहना बोलो चाहे इच्छा बोली, है ना। तो जैसे जलेबी है तो जलेबी की इच्छा होगी, जलेबी नहीं है तो उसकी कैसे इच्छा होगी? तो इच्छा चाहना उसी की होती जो है।
तो हमको सुख की चाहना इसीलिए होती, सुख है। यदि सुख नहीं होता तो हमको सुख की चाहना कैसे होती? होती। अगर मान लो हम ये कहते हैं दुख है ना, तो दुख का ये अध्ययन होता, दुख की ही चाहना होती। तो क्या लगता है, सुखी है दुखी है? है क्लास चल रही है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है इसलिए दुखी है? हाँ, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है इसका दुख है ना, इसका दुख है, ये पता कैसे चल रहा? ये दुख है आपको पता कैसे चल रहा? समझने का सुख है पहले से समझने का सुख यदि नहीं होता तो नहीं समझने का जो दुख है वो पता ही नहीं चलता है। ऐसा थोड़ी कि हमने जन्म से लेकर अभी तक कुछ अदरवाइज आप ये कहते ये सर ये सुख क्या चीज होती है, फिर हम समझाते ये, तो आप कहते नहीं नहीं इसी को तो मैं दुख बोलता हूँ इसका मतलब है कि सुख था पहले से, तभी आपको दुख दुख हो रहा है, पता लग रहा है ना? अभी मैं आपसे पूछूं क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि समझने की क्रिया चलती रहती है। यानी समझने में सुख है ये आपको पहले से पता ही है, पूरा समझ में नहीं आ रहा है, इतनी समस्या है। यानी सुख कम है, सुख नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ 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 हो जाता है, ऐसा दुख जैसा लगता है, होता नहीं है, होता नहीं। दुख जैसा भासता है लेकिन दुख होता नहीं। बोलिए ना, बोले दुखी होके बोलिए दुखी होके बोलिए। पहले नहीं आपने बोला ना कि दुख पहले था अभी नहीं इसलिए दुख लग रहा है, तो उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि पहले दुख था अभी नहीं है तो इसलिए। मैंने इसीलिए पूछा था आपसे कि सुख क्रिया है कि क्रिया शून्यता है? सुख क्या चीज है? क्रिया है या स्थिति है? ऐसे ही यदि विश्वास को बताइए, विश्वास क्रिया है? विश्वास क्रिया है या क्रिया शून्यता है? है जो है लेकिन क्रिया नहीं है। होने में तो क्रिया भी है, होने के रूप में क्रिया भी मिलती है और क्रिया शून्यता भी मिलती है, तभी तो अध्ययन कर रहे हैं ना। क्रिया के अध्ययन में हमको क्रिया शून्यता अच्छा पहले विश्वास को समझ लें, सुख को समझ लें, फिर विश्वास। अभी सुख को थोड़ा सा समझ लिया है और विश्वास को समझते हैं, ठीक है? विश्वास क्या है? विश्वास क्रिया है, स्थिति है। स्थिति क्रिया नहीं है ना? तो विश्वास बढ़ता घटता है? है? विश्वास बढ़ता घटता है? तो जो बढ़ता घटता है वो अविश्वास है, वो विश्वास का है। हाँ हाँ, कैसे कैसे? हाँ
नहीं, जो अस्तित्व में दो ही चीज़ें हैं, या तो क्रिया है या क्रिया शून्यता है। तो विश्वास क्रिया है या क्रिया शून्यता है, ऐसा पूछ रहा हूँ। तीसरी कोई चीज़ है तो बता दीजिए आप। अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं, अस्तित्व में तीन चीज़ें हैं, एक चीज़ ऐसी है जो क्रिया है, दूसरी चीज़ ऐसी है जो क्रिया नहीं है, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है जो पैदा होती है, बीच में पैदा हो जाती। तो सहअस्तित्व में हम लोग ऐसा सूचना के रूप में हमको ऐसा बताया गया, अभी सूचना शब्द बोल रहा हूँ, जो है वो निरंतर है और जो नहीं है वो कभी नहीं, है ना। अब बताइए विश्वास है या नहीं है। सूचना को छोड़ दीजिए, अभी मध्य दर्शन क्या कह रहा है इसको एक कोने में रख दीजिए, है ना। विश्वास है या नहीं। अच्छा, आपको कब लगता है कि विश्वास नहीं है। ऐसा कब लगता है कि आप कुछ नहीं जानते। अच्छा, दूसरे तरीके से पूछता हूँ, है ना, मैं हूं, ये विश्वास है या नहीं है। अपने पे नहीं, आप हैं ऐसा आपको विश्वास है। जानता हूँ तो विश्वास है। नहीं जानते तो नहीं रहते आप। जैसे गांव का कोई आदमी नहीं जानता है तो उससे कहो कि आप नहीं हो, या वो कहे कि मैंने तो साहब गीता पढ़ी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं मैं हूं कि नहीं। तो ये जो मैं हूं निरंतर बना रहता है, इसी का नाम विश्वास है। जो है वो निरंतर है, तो विश्वास भी निरंतर रहता है। विश्वास का मतलब क्या है, जो है उसी पे तो विश्वास होता है, जो नहीं है उस पे थोड़ी विश्वास होता है। जो है, मेरा अपना होना निरंतर है, इसीलिए विश्वास है। यदि मेरा अपना होना नहीं है तो फिर, जैसे मेरा अपने होने को डाउट हो जाए तब हम कहेंगे अविश्वास है ना। तो इसलिए विश्वास क्या है, क्रिया है कि क्रिया शून्यता है। ठीक है, क्रिया शून्यता है। श्योर के डाउट है। श्योर, किसी को डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा आपको, नहीं आया समझ। आप हैं, विश्वास है, आप हैं या नहीं है। आपको अपना होना स्वीकार होता है कि मैं हूँ, ये विश्वास है या नहीं है, ये डाउट है। इतना तो पक्का विश्वास है ना कि मैं हूँ, इसका मतलब आप भी हैं और विश्वास भी है, दोनों चीज़ें, है ना। ऐसा है। अब बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा। अस्तित्व में दो ही वस्तुएं हैं, या तो क्रिया है या क्रिया शून्यता है। आप बताइए कैसे क्रिया है। विश्वास बढ़ता घटता है। हर क्रिया बढ़ती घटती, हर क्रिया परिवर्तनशील है। हर क्रिया जो है, यदि हम उसको इकाइयों में देखते हैं तो हर क्रिया टुकड़े टुकड़े में ही, जैसे परमाणु के अंदर देखते हैं तो हर क्रिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन सबको मिलके परमाणु की क्रिया है। तो विश्वास टुकड़े टुकड़े में होता है, विश्वास बढ़ता घटता है, या केवल होता है। या तो होता है या नहीं होता, है ना। जैसे हमारा अपना होना हमको स्वीकार रहता है, कभी ऐसा होता है कि हमको अपना होना स्वीकार नहीं होता। कभी आपको ऐसा लगा कभी कि आप नहीं हैं।
अपने ऊपर कम है कि जो आपने वो जो क्रिया है उस पर विश्वास नहीं। हाँ, अभ्यास नहीं है उसका। जैसे अभ्यास होता है, जैसे मान लो किसी को गाड़ी चलाने पे विश्वास नहीं, क्योंकि अभी गाड़ी चलाने की क्रिया नहीं की। लेकिन गाड़ी चलाने पे विश्वास नहीं है तो हमारे अपने होने पे विश्वास नहीं, ऐसा बोल सकते। तो विश्वास तो बना ही रहता है। जैसी गाड़ी चलाने की क्रिया हम कर लेते हैं तो फिर गाड़ी चलाने की क्रिया पे विश्वास हो जाता है। एक बार गाड़ी चला ली फिर यह विश्वास थोड़ी होता कि नहीं चला पाएंगे, फिर वो निरंतरता के अर्थ में रहता है ना। जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है ना, ये विश्वास है या इसमें संदेह है? ये निरंतर बना रहता है कि कभी भूल जाते हैं? भूलते सपने में प्यास लगती है तो पानी के अलावा कुछ और पीते हैं? नहीं पीते। किसी को कोई सपना आया हो, प्यास लगी हो और कुछ पी रहा हो तो विश्वास होता है। यदि विश्वास है तो निरंतर है, और यदि नहीं है तो फिर विश्वास नहीं है, ऐसा होता है ना। उसी को भ्रम कहते हैं। यानी जो वस्तु के रूप में है हम उसको नहीं मानते कि वो है ना। इसी को अव्याप्ति दोष भी बोलते हैं। 3 प्रकार के दोष से भ्रम पैदा होता है हमारे अपने अंदर में। कोई भी क्रिया या वस्तु जितनी है उससे ज़्यादा मान लेते हैं, कोई भी क्रिया या वस्तु जितनी है उससे कम मान लेते। वस्तु ही नहीं है उसको वस्तु मान लेते। जैसे दुख वस्तु के रूप में नहीं है, हम दुख को वस्तु मान लेते। सुख वस्तु के रूप में है, विश्वास वस्तु के रूप में है, अविश्वास वस्तु के रूप में नहीं होता। इसलिए विश्वास शून्य कोई नहीं होता। विश्वास शून्य कोई व्यक्ति हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो, विश्वास शून्य हो? जब हम ये कहते हैं ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो, उसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति होता है? किसी न किसी क्रिया को करने पे विश्वास रहता ही है उसका, है ना। कम से कम उसको अपने होने पे विश्वास रहता है कि मैं हूँ, फिर मैं ये कर सकता हूँ, ये विश्वास रहता है। मैं जी सकता हूँ, ये विश्वास रहता है ना। भैया भ्रम की हालत में मतलब अगर एकदम टॉप मोस्ट भ्रम हो गया ऐसा बोले तो तब उसको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं हूँ, या ऐसा मतलब मैं तो कुछ भी नहीं, ऐसा। यदि मान लीजिए किसी को आपने कहा कि भ्रम की पराकाष्ठा हो गई तो भी उसको अपना होना कुछ भी नहीं हो, ऐसा लगता है। तो जैसे ही आप इसको विश्लेषित करिए थोड़ा, उसको लगता है इसका मतलब है कि वो बना हुआ है। अगर उसको नहीं लगता है तब तो हम कह सकते हैं कि कोई भ्रम की पराकाष्ठा में भी उसको यदि ये लग रहा है कि मैं नहीं हूं, इसका मतलब है कि उसका होना उसको स्वीकार है। परंपरा में हमको ऐसे बताया गया है कि हम कुछ भी नहीं। हमारी जो परंपरागत अध्यात्म है उसमें ऐसे बोला गया कि मेरा अपना होना कुछ होता ही नहीं है, मैं कुछ हो ही नहीं, है ना। तो कई बार हम ऐसा स्वीकार करते हैं सूचना के आधार पर कि मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। किसको बोलना है? लेकिन जैसे ही प्रश्न जिगर खड़ा होता है, किसको बोल? फोन आया आपका? हाँ चले। प्रश्न खड़ा होता है तो उसका जवाब नहीं होता। तो इसका एक उदाहरण आपको बताऊं कि बाबा जी हमारे घर आए हुए थे भोपाल में। एक परंपरागत विद्वान आए बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा जी ने उनसे ऐसे ही पूछा कि तुम हो कि नहीं हो, यही प्रश्न था बिल्कुल। तो बोले मैं तो कुछ हूँ ही नहीं बाबा, मैं क्या हूँ। तो बाबा ने बोला ठीक है, यदि तुम कुछ नहीं हो तो मैं फिर बात किससे करूं, नहीं मैं नहीं, किससे वो बात ऐसा नहीं करूं। हुआ। वो मुझे पूरा सेंटेंस याद है।
सुनीता जो बता रही है उसमें क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि तुम हो या नहीं हो। अब वो परंपरा में कहा गया जगत मिथ्या चुप है ही हो नहीं, हाँ तो उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ। बाबा जी चुप हो गए, कुछ चुप बोले ही हो नहीं, दूसरी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर के बाद जो है वो व्यक्ति हमसे बोले कि बाबा जी तो बात ही नहीं कर रहे। तो मैंने उन बाबा जी से कहा, बाबा जी ये जो है आपसे कुछ बात करने आए हैं। तो कहने लगे बात तो तभी करूंगा जब उनको ये पता हो कि मैं हूं। जब ये है ही नहीं तो मैं बात कैसे करूं, और जब ये अपने लिए नहीं है तो मेरे लिए कैसे है ना। और जो आदमी अपने होने को नहीं स्वीकार करता वो मेरे होने को कैसे स्वीकार करेगा। तो बात तो तभी हो सकती जब इनको स्वीकार हो कि ये हैं। जब ये हैं तो मैं हूँ, हम दोनों हैं तो बातचीत होगी। तो इतने असहज हो गए जो व्यक्ति आए थे बाबा से मिलने के लिए, उनको तो आज 5-7 मिनट कुछ समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। फिर जब बात पाठक जी ने आगे बढ़ाई, किसी बाबा को ने बोलते हैं ये जिसको अपन कह रहे हैं ना भ्रम की पराकाष्ठा। उनको अपना होना ही स्वीकार नहीं हो रहा है, और एक सेकंड में अपना होना स्वीकार हो गया एक सेकंड में कि स्वीकार। कोई मुझसे बात नहीं करेगा, ये हमको स्वीकार नहीं होता है। मुझे याद आया आप लोग ये चर्चा कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि विश्वास भी है और सुख भी है, और विश्वास नित्य है ना, और सुख नित्य है। सुख नित्य है, अनित्य है। अगर अनित्य होता तो जन्म से अभी तक जो है कभी रहता कभी नहीं रहता। जैसे जो आपने जो ड्राइविंग वाला जो एग्जांपल लिया, तो वो जो विश्वास की जो स्थिति है वो क्रिया पे निर्भर है। कि जैसे मैं अगर ड्राइविंग ठीक से चलाने लगा तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तो जो मेरी जो विश्वास की स्थिति है वो क्रिया पे निर्भर हुई कि मेरी उसमें निपुणता बनी तो मुझे विश्वास हुआ। तो अभी ये जो विश्वास का होना है वो किसी क्रिया पे निर्भर है, यानी कि ये जो स्थितियां हैं वो समझ पे निर्भर है। समझ का होना या ना समझ होना। क्या है चीज? समझ क्रिया है कि क्रिया शून्यता? हाँ, चलिए ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा बात करते हैं ना।